घर का भेदी लंका ढाए और 6,10,000 की लूट के आरोपी पुलिस के हाथे आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीड़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। घटना 1 मार्च की है, जब रात को सुंदरलाल अपनी दुकान का शटर डाउन करके अपने पैसे, लैपटॉप और अन्य सामग्री लेकर घर लौट रहा था और उसी दरमियान बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए युवकों ने उसे बंदूक की नोक पर मारपीट करके उसका जो थैला था, जिसमें 6,10,000 रुपए बताए गए थे, वो लेकर फरार हो गए। उसके बाद सुंदरलाल ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई, पर वो लुटेरे कहीं हाथ नहीं आए। उसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी जो सहायता है उसकी सहायता लेते हुए आखिरकार धोरीमना से कमलेश कुमार को और श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया और जब उनसे पूछताछ की गई तब उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को करना कबूल किया है। तो बता दूं कि बाड़मेर शहर के माबार निवासी एक युवक ने उसकी पहले रेकी की और उसके बाद उसने अपने 2 दोस्तों को जाकर इस बात बताई। उसके बाद उन दोनों दोस्तों ने मिलकर कमलेश और श्रवण को कॉल किया, तो श्रवण और कमलेश अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर बाड़मेर आए। कुल इन 7 जनों ने मिलकर बोलेरो में सवार हो गए और 2 जने बाइक पर सवार हो गए। उसके बाद बाइक सवार लोगों ने इसकी रेकी की और उसके बाद बोलेरो में सवार अपने साथियों को बताया। उसके बाद बोलेरो में सवार होकर जो आए लोग, उन्होंने सुरेंद्र को टक्कर मारी, सुरेंद्र को नीचे गिराया गया और उसके बाद इसके साथ जो लूट है वो लूट की गई। 6,10,000 रुपए, गोदाम की चाबियां, लैपटॉप लेकर ये लोग फरार हो गए। फिर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरे जिले भर में नाकाबंदी कराई और आखिर तकनीकी सहायता, मुखबिर की सूचना, अलग अलग जानकारियां जुटाकर पुलिस ने आखिर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 अन्य लोगों को नामजद भी किया है। तो देखिए किस प्रकार से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और बाड़मेर एसपी दिगत आनंद का क्या कहना है, ये भी आप सुन लीजिए। 2 मार्च 2023 को कोतवाली थाने पे जरिए टेलीफोन एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें बाड़मेर के निवासी श्री सुंदरलाल पुत्र प्रेमचंद, जो कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी बाड़मेर शहर में रन करते हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 1 तारीख की रात को करीब 10 बजे जब वो अपनी एजेंसी बंद करके और उस दिन की जो धनराशि कमाई हुई थी उसके साथ घर जा रहे थे, तो घर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक 4 व्हीलर गाड़ी से उनका पीछा किया। रास्ते में एक सुनसान जगह पर उस गाड़ी को आगे लगा करके उन्हें रोक लिया, जिस कारण से वे मोटरसाइकिल से गिर गए और उनके पास जो तकरीबन 6 लाख रुपए थे और उनका बैग था जिसमें लैपटॉप भी था, वो लूट करके और फरार हो गए। मौका क्योंकि सुनसान इलाका था, शहर के बीचों बीच था, काफ़ी गंभीर वारदात थी, तो उसको देखते हुए तुरंत एसएचओ कोतवाली जो कार्यकारी थे और अन्य उच्च अधिकारी, सीओ एडिशनल साहब, ये सब मौके पर पहुंचे। मौके की रेकी की गई, मेरे द्वारा भी मौके की रेकी की गई और इसकी गंभीरता को देखते हुए जिला स्तर पे एक टीम गठित की, जो एडिशनल एसपी बाड़मेर, सीओ बाड़मेर और बाड़मेर सर्किल के समस्त थानाधिकारी और सब इंस्पेक्टर्स के नेतृत्व में डीएसटी टीम के सहयोग से एक टीम गठित की गई, जिसने जिला बाड़मेर के विभिन्न इलाकों में और आसपास के जिलों में मुलजिम की पतारसी के सारे प्रयास किए, जिसमें आज हमें सफलता मिली है और इस वारदात का खुलासा हुआ है। जो 2 आरोपी, जिनका नाम कमलेश कुमार पुत्र बाबूलाल और श्रवण कुमार पुत्र कालूराम, निवासी साचौर जिला जालोर और निवासी थाना झाप जिला जालोर क्रमशः, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा घटना को अपने अन्य तकरीबन 5 साथियों के साथ करना स्वीकार किया है। जो तरीका वारदात है इनका, जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, वो ये है कि इन दोनों लोगों ने बाड़मेर के ही रहने वाले एक अन्य साथी बदमाश से संपर्क किया, जिसने इनको ये बताया कि जो मुस्तगीस है वो इसी रूट से रोज़ दिन भर की धनराशि को लेकर के घर जाता है, जिसको लूटा जा सकता है और बड़ी कमाई की जा सकती है। फिर इन्होंने एक ये गैंग बनाई इस वारदात को अंजाम देने के लिए, जिसमें 5 से 6 लोग शामिल हैं और एक 2 व्हीलर गाड़ी से पहले उसके रूट की रेकी की गई है। उसके बाद घटना को अंजाम देने के लिए एक 4 व्हीलर बोलेरो का इस्तेमाल किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है, जो हथियार हैं और जो लूटी हुई राशि है, वो पीसी रिमांड के दौरान इनकी निशानदेही से बरामद करने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे और पूरा भरोसा है कि बरामद कर लिया जाएगा। जो अन्य नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, काफ़ी टीमें ऑलरेडी फील्ड में हैं और उनकी गिरफ्तारी जल्द होने की प्रबल संभावना है। इसी के साथ साथ जो डीएसटी टीम और जो थानों की टीम है, जिन्होंने ये वारदात को अथक प्रयास और मेहनत के साथ सीसीटीवी कैमरा, सीडीआर, आईपीडीआर और मानव सूचना संकलन करते हुए खोला है, उन्हें उचित रिवार्ड देने के लिए अनुशंसा भी की गई है। धन्यवाद। सर, जो इस अपराध में शामिल लोग हैं, उनका एज का क्या है? कितनी उम्र तक के लोग हैं और
इनका अतीत क्या है? क्या इससे पहले भी वो ऐसी वारदातों में शामिल रहे? और इसके साथ ही एक सवाल ये है कि इनका मकसद क्या था? क्या इस लूट के पैसे से वो नशा करते थे या किस तरीके से काम करते थे? तो जैसा कि अभी सामने आया है, जो 2 गिरफ्तार आरोपी हैं वो नई उम्र के हैं। इनके साथ के जो लड़के हैं वो भी सभी युवा हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड का जहाँ तक सवाल है, प्रारंभिक तौर पे जो कमलेश कुमार है, इसके विरुद्ध मारपीट के और एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज हैं जिला जालौर में। जो दूसरा आरोपी है जिसका नाम श्रवण कुमार है, उसके खिलाफ भी पहले प्रकरण दर्ज हैं मारपीट और अन्य धाराओं में। जो अन्य नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हैं। तो ये सभी अपराध के आदी हैं। बड़ी धनराशि की इन्हें लूट की है और लूट का मकसद इनके द्वारा यहाँ से निकल कर के और मौज मस्ती करना था। सर, जो लूट की राशि थी वो जब्त कर ली गई और या फिर जो बाड़मेर का जो आरोप बता रहे, क्या उसको भी गुजरात जिस तरीके का बाड़मेर का जो क्या भी जब्त की कोई इनके पास से? तो अभी इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, तो इनके पास से एक बिना नंबरी स्विफ्ट गाड़ी बरामद की गई है जो गिरफ्तारी के समय इनके पोजीशन में थी। अन्य जो अलामात आपने बताया, जैसे कि लूटी हुई राशि, जो हथियार है और जो घटना में प्रयुक्त वाहन है, वो इनकी पीसी रिमांड लेने के बाद, इनकी शिनाख्त परेड कराने के बाद और इनकी निशानदेही से जब्त की। सर, व्यापारियों के लिए ये रास्ता काफी पिछले अतीत से अगर घटनाओं पे अगर नजर घुमाए तो यहाँ पर कई घटनाएं पहले भी हो चुकी है। पुलिस इस पूरे स्पोर्ट को किस तरीके से देख रही है कि यहाँ पर ऐसी घटना भविष्य में नहीं करे? तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तो इसमें इस वारदात को मद्देनजर रखते हुए हमने रात्रि गश्त के प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं, जिससे पुलिस की जो गश्ती गाड़ी है वो इस रास्ते पर भी गश्त करे। इसके साथ साथ आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो व्यापारी वर्ग है वो अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे आम रास्ते की तरफ रुख करते हुए लगाएं, जिस कारण से इस वारदात का भी खुलासा हुआ है और जिस कारण से काफ़ी वारदातें रुकती भी हैं। तो सर, जो लोकल जो यहाँ का बाड़मेर का बंदा था, उसका उस व्यापारी की या वो काम करता था या फिर उसका कोई कनेक्शन है? उसका नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी अनुसंधान का विषय है और उसकी गिरफ्तारी के बाद ये चीज़ सामने आ जाएगी। धोरी मन्ना से दस्तयाब किया गया है। इसमें जो कोतवाल शहर कोतवाल है उसकी टीम के द्वारा धोरी मन्ना से दस्तयाब करके लाया गया। सर, इस गैंग का कोई पहले भी कोई ऐसा वारदात होगा? इसके सभी सदस्यों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं, पर एज अ गैंग इन्होंने पहले किन किन वारदातों को अंजाम दिया है ये इनसे पूछताछ में। तो सर, ये इनका आपस में कैसे संबंध स्थापित हुए? क्या ये पहले जेल में साथ रहे या इनका कनेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि बता रहे कि एक धोरी मन्ना का इलाके का है और जालौर में भी एनडीपीएस के मुकदमे उसके ऊपर है। जैसा मैंने बताया, इसमें जो इनका लोकल कॉन्टैक्ट था उसने इस विक्टिम को चिन्हित करने में भूमिका निभाई है। उसके कहीं ना कहीं ये ध्यान में था कि ये एक धनराशि लेकर के रोज जाता है और फिर वारदात को अंजाम देने के लिए, क्योंकि अन्य साथियों की और वाहन की जरूरत थी, इसलिए इनको एकत्रित किया गया। सर, घिड़ा का एक मामला कल आपके समक्ष आया था जिसमें